रोहन और अजय एक कला प्रदर्शनी एग्जीबिशन में जाते हैं जहां उसकी नजर एक अनोखी पेंटिंग पर पड़ती है। उस पेंटिंग में एक लड़की के साथ बिल्कुल उसकी जैसी शक्ल का एक लड़का बना होता है। रोहन को पता चलता है कि इसे ईशा मूल मालिनी ने बनाया है, जिसने दावा किया कि यह उसकी कल्पना इमेजिनेशन से बनी थी। ईशा खूबसूरत और मोहक बातों वाली निकली और वे कॉफी पीने के बाद दोस्त बन गए। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार का यूपीएससी की तैयारी करने वाला इकलौता बेटा है। जल्द ही ईशा रोहन की जिंदगी में दखल देना शुरू कर देती है। वह उसे खीर खिलाती है जिसमें वशीकरण किया गया था, और वही पेंटिंग उसे यादगार के तौर पर तोहफे में देती है जिस पर नजर रखने का तंत्र था। एक रात रोहन को सीने पर भारीपन महसूस होता है और उसे तेज बुखार हो जाता है। अगले दिन उसके शरीर पर लाल निशान दिखाई देते हैं। जब वह ईशा से वीडियो कॉल पर बात करता है तो उसका चेहरा अचानक एक भयानक रूप ले लेता है, जिससे घबराकर रोहन का फोन गिर जाता है। ईशा रोहन को अपने घर पूजा के बहाने बुलाती है। उसका घर बाहर से खंडहर जैसा दिखता है। वहां ईशा की मां शालिनी उसका स्वागत एक अजीब आरती से करती है, जिसमें लाल मिर्च, काला तिल और नींबू जैसी चीजें होती हैं। अंदर एक राक्षसी दिखने वाली मूर्ति होती है जिसे वे अपना कुल देवता बताते हैं। जब रोहन अस्वस्थता का बहाना बनाकर जाना चाहता है तो शालिनी उसे देवता के सामने हाथ जोड़ने को कहती है। जैसे ही रोहन हाथ जोड़ता है, शालिनी उस पर लाल सिंदूर जैसा कोई पदार्थ फेंकती है, जिससे रोहन पक्षाघात, पैरालिसिस जैसी स्थिति में आ जाता है। वह हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता है, केवल सुन और देख सकता है। शालिनी बताती है कि रोहन रोहिणी नक्षत्र में जन्मा वह व्यक्ति है जिसकी बलि देने से उसका सालों से बीमार बेटा ईशा का भाई ठीक हो जाएगा। वे बताते हैं कि खीर और पेंटिंग वशीकरण का हिस्सा थे, लेकिन कोई गुप्त शक्ति उनके तंत्र को बार बार विफल कर रही थी। शालिनी अपने बेटे को लाने जाती है और पूजा की तैयारी शुरू करती है। इस दौरान रोहन को अपने पितरों की शक्ति का अनुभव होता है, जो उसे वशीकरण से मुक्त कर देती है। वह मौका देखकर भाग जाता है। बाहर भागते हुए उसे अपनी मां का फोन आता है, जो बताती है कि उसके पितरों ने आकर चेतावनी दी थी कि उसकी जान खतरे में है। रोहन अपनी मां के पास जाता है और वे सीधे आचार्य पंडित जी के पास मंदिर पहुंचते हैं। आचार्य हवन करते हैं और रोहन के हाथ से काला धागा उतरवाते हैं। वे बताते हैं कि पितरों ने उसकी जान बचाई है। शुद्धि के बाद आचार्य रोहन को एक कवच देते हैं। घर लौटकर रोहन ईशा से जुड़ी हर चीज जैसे पेंटिंग जला देता है और इस तरह वह मौत के मुंह से बाहर निकल आता है। निष्कर्ष कहानी का संदेश यह है कि किसी पर भी अंधा विश्वास न करें, खासकर जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा ध्यान रखे।